हालेलुया। आओ असी वचन में चलते हैं। मैं तुहानू दसना चाहना कि प्रभु यीशु मसीह जी जो भी अपने चेलियां के नाल या किसी के नाल गल करते सी तां ओह दृष्टांतां दे विच गल करते सी। दृष्टांत जाने की बुझारत कि कोई बुझना चाहे तो बुझ लवे। पर कौन प्रभु यीशु जी की गल नूं समझदा सी? जेड़ा खुद परमेश्वर का चुनिया होया धरती के उत्तों वो परमेश्वर की आवाज नूं सुनदा सी। परमेश्वर के जिहड़े दास जिहड़े उहदे चेले सी वो चुने हुए सी। और प्रभु यीशु जी ने क्या सी कि जिहड़ियां गल्लां मैं तुहाडे नाल कर रहा तुसीं इन्हां नूं समझोगे। पर जिहड़े लोग देखते हुए भी जिहड़े नहीं देख रहे सी देखते हुए भी देख नहीं रहे सी, जिहड़े कन्नां नाल सुनदे होए भी सुन नहीं रहे सी, वो कौन लोग सी? वो परमेश्वर तो दूर लोग सी। तो इसी तरह एक वचन है पवित्र बाइबल दे विच मरकुस 4 बाब ओदी पहली ऐच लिखिया है कहते वो फिर झील के कंढे उपदेश देन लगा और एक एडी भीड़ ओदे कोल इकट्ठी हुई जो झील विच एक बेड़ी उत्ते चढ़ बैठा और सारी भीड़ झील के कंढे धरती उत्ते रही। प्रभु यीशु मसीह जो प्रचार करन लगे तो बहुत सारी भीड़ जिहड़ी है अगे अगे बढ़ती आई। झील दे विच एक खलोती हुई किश्ती बेड़ी, प्रभु यीशु मसीह बेड़ी उत्ते चढ़ गए और इन्ने लोग इकट्ठे हो गए कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। हालेलुया। तो लिखा है कि उसने उन्होंने दृष्टांतां विच बहुत सारी गल्लां दा उपदेश दिता और अपने उपदेश विच उन्होंने कहा कहते सुनो वेखो एक बीजन वाला बीजन नूं निकलिया। एक मनुख बीजन नूं बीज निकलिया। जिस तरह एक जट जिमीदार अपने खेतों के विच बीज बीजन वास्ते निकलता है, इसी तरह परमेश्वर ने कहा कि एक मनुख बीज बीजन वास्ते निकलिया। जिदों उन्हें छट्टा लगाया तो पवित्र बाइबल दे विच लिखा है कुछ बीज किनारे उत्ते खेत के किनारे उत्ते तो कुछ बीज पथरीली जमीन के उत्ते, कुछ बीज कंडियाली जमीन के उत्ते और कुछ बीज जिहड़ी है उपजाऊ जमीन के विच जा डिगे। बोलो हालेलुया। तो जिदों परमेश्वर का दृष्टांतां दे विच क्या होया शब्द वो इस तरह का है कि तुहाडा जिहड़ा शरीर है एक खेत है। तुहाडा शरीर एक खेत है और इहदे विच अज प्रभु यीशु जी का प्रभु यीशु मसीह का मैं दास होने के नाते विच
ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। जिस तरह एक खेत वाले ने छट्टा लगाया, कुछ बीज किनारे थे, कुछ बीज पथरीली जमीन दे विच, कुछ बीज कंडियाली जमीन दे विच और कुछ बीज उपजाऊ जमीन दे विच जा डिगे। ਹੁਣ बड़े ध्यान के नाल इस वचन को सुनना। दृष्टांतां दे विच ये वचन हो रहा है, तुहाडा शरीर एक खेत है, हुण मैं छट्टा लगा रहा वा, मैं प्रभु यीशु जी के वचन का छट्टा लगा रहा, एक जट जिमीदार होके, परमेश्वर का दास। जिस तरह जट जिमीदार अपने खेतों में छट्टा लगाता है, इसी तरह मैं भी छट्टा लगा रहा है। परमेश्वर के वचन में लिखा, कुछ बीज किनारे दे, कुछ पथरीली जमीन च, कुछ कंडियाली जमीन च और कुछ उपजाऊ जमीन च जा डिगे। हुण तुसीं देखना आ कि तुसीं अपने कित्थे बीज लैके जाना चाहते हो। उपजाऊ जमीन दे विच बीज लैके जाना चाहते हो कि किनारे दे बीज लैके जाना चाहते हो। कहते जिहड़े बीज किनारे उत्ते डिग जाते आ, पवित्र बाइबल दे विच लिखा है कि लारा जाने की कान तक ही रह जाता है वचन। बंदे की लेजा बंदे का विश्वास जड़ा आ, बंदगी दे विच काम करता है। कई बंदगी दे विच बैठे ते हुंदे आ, पर उन्होंने ध्यान पूरी तरह वचन के वाल नहीं हुंदा। वचन को सुन भी लेंदे आ, मन भी लेंदे आ, पर किनारे दे कंन तक ही रह जाता है, अंदर नहीं जाता पूरी तरह। जो कंन ते रह जाता है, तो मैं तुहानू दसना चाहना आ, पवित्र बाइबल च लिखा है कि कौआ काला कौआ और किनारे तो चुग के ले जाता है। वो जिहड़ा बीज है वो किनारे तो चुग के ले जाता है। यानी कि कौआ कौन है? काला शैतान है। शैतान तुहाडे उत्ते अख लगा के बैठा है, परमेश्वर का आत्मा भी तुहाडे उत्ते अख लगा के बैठा है। जो तुसीं ध्यान लगाते हो परमेश्वर वाल, तां तुसीं परमेश्वर के धीआं पुत्तर गिने जाते हो। जो परमेश्वर का पूरा ध्यान तुसीं नहीं लगाते, तां असीं शैतान के धीआं पुत्तर गिने जाते हैं। तां काला कौआ जिहड़ा तुहाडे कंन दे लागों वचन चुक के लै जाता है, तुहाडे अंदर नहीं आउण दिंदा। फिर घर जाके भैणां सोचदियां आ कि पास्टर ने वचन कीता ही पर समझ नहीं आई। कहते उस टाइम ते समझ लग रही सी, पर हुण चेता भुल गया। क्यों? क्योंकि कंन तक रह गया वचन, और कंन दे लागों काला कौआ लै गया, शैतान लै गया कंन दे लागों वचन, अंदर तक पहुंचा नहीं है। और पवित्र बाइबल च लिखा है, कुछ बीज जिहड़े है पथरीली जमीन दे विच जा डिगे। हुण पथरीली जमीन किहड़ी है? बहुत सारे लोग ऑनलाइन देख रहे ने, हुण भी देख रहे ने, बाद च भी देखणगे, पर वो इस वचन नूं सुनन ते मनन ते देखण कि वचन की कह रहा, वचन तो मेरे नाल की गल कर रहा। वचन ये गल कर रहा है
कि पथरीली जमीन की गल कर रहा है। हुण किहड़ी पथरीली जमीन? बहुत सारे लोग प्रभु यीशु जी के घर दे विच आ जाते हैं, नवे नवे आते हैं ते प्रभु यीशु उत्ते लेचा करते हैं बड़ी जल्दी जल्दी, बड़े खुश होंगे हैं भाई सानू सच्चे परमेश्वर का रास्ता मिल गया। पर हजे उन्हां दा जिहड़ा अंदर है वो पथरीला है, हजे नरम नहीं होया, हजे परमेश्वर की कृपा उन्हां दे उत्ते होई नहीं है, हजे नवे नवे है ना, पथरीली जमीन तक पहुंच गया है बीज। मिट्टी घट होने के कारण जल्दी जल्दी उग गया है, खड़ा हो गया है। जो बीज निकल आया वा तो वो इंसान जड़ा आ उन्हें विश्वास किया, बड़ा खुश होया, नवा नवा आया प्रभु यीशु जी के घर दे विच। उन्हें पता लगा कि प्रभु सच्चे है, ये पवित्र प्रभु है, सारी दुनिया इनकी बनाई हुई है, मैं भी ਇਹਦਾ बनाया होया है। बड़ा खुश होता है कि मैनू रास्ता मिल गया। पर हजे जमीन जिहड़ी है ਉਹਦਾ अंदर जिहड़ा आ वो पथरीली जमीन का है, क्योंकि अजे नरम नहीं होया। किस तरह नरम होएगा? किस तरह पथरीली जमीन जिहड़ी है वो उपजाऊ जमीन बन सकती है? जो असी अपने अंदरों पत्थर नू अपने खेतों के विचों चुक के उन्होंने बाहर कढ़ देंगे। जिस तरह एक जट जिमीदार जो खेतों के विच बीज सुट्टन लगता, पहले खेतों की सफाई करता है, उन्होंने अंदर पे हुए पत्थर रोड़े पत्थर उन्होंने चक के तो बाहर सड़ता है। साडे अंदर असी दुनियादारी दे विच खुमे हुए सा, दुनियादारी दे विच खुमदे हुए प्रभु यीशु जी के घर दे विच आ गए। हुण एकदम असी विश्वास कर लिया है साडी जमीन जिहड़ी है पथरीली है, हजे पत्थर कटे नहीं है, बीज अंदर चला गया है, मिट्टी घट होने के कारण वो पथरीली जमीन के विच उग गया है। हुण जो प्रभु यीशु के घर दे विच आ रहा तो उत्थे की होया? सूरज दी किरणां ने, यानी कि खुदा दा रूह दा आत्मा आंदा ना, जो वो अग है, वो अग जो आती है चर्च दे विच, वो बंदगी दे विच बैठा बंदा जिहदे अंदर पथरीली जमीन है, अजे ਉਹਦੇ अंदर बीज गया है, हुण पौधा बन लगा है, जमीन मिट्टी तो बिना, उपजाऊ मिट्टी तो बिना। तो जो सूरज दी किरणां वजियां तो पवित्र बाइबल क्लीयर करता है कि वह सड़ गया। और पौधा जिहड़ा आ वह वधदे वधदे रह गया। बहुत सारे लोग है चर्च दे विच आंदे आ, पर उन्हों का नवा नवा जो विश्वास होंदा है बहुत ज़्यादा होंदा, जो उन्हों का पौधा बाहर आ जाता है उपजाऊ जमीन तो बिना पथरीली जमीन के विच खड़ा हो जाता है, तो जो किरणां वजदियां सूरज दियां, यानी कि पवित्र आत्मा दियां किरणां जो आंदियां अग लगती है, तो वह पौधा जिहड़ा उत्थे ही सड़ जाता है, यानी कि उत्थे का उत्थे ही रह जाता बंदा, उत्थे की रहिंदा वापस ही चल जाता है छड्ड के प्रभु यीशु जी को। कहता कदे कुछ हैगा ही नहीं है, पहले आया बड़ा खुश होया, पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह ही मुक्ति दाता है, वही मालिक है सारी दुनिया का और मेरा। पर की होया? पथरीली जमीन सी, उन्होंने पथरीली जमीन को नरम करके उन्होंने पत्थरों को बाहर नहीं कढ़िया, पत्थरों को बाहर नहीं कढ़िया, यानी कि अपना सुभाव नहीं बदलिया।
अपना सुभाव हो ही रखिया पहले वाला ही, चर्च दे विच आके नेचा कर लिया, विश्वास कर लिया, पर सुभाव बदलिया नहीं। जिहड़ा इंसान नेचा करता, विश्वास करता है, वो अपने मन दे विच एक नेचा लेता है। वो कहता है कि मैं प्रभु हुण तेरे विच मरांगा ते तेरे विच जीवांगा। इस तरह का विश्वास रखता है। पर वो जिहड़ा मनुख जिहदे अंदर पथरीली जमीन है, उन्हें पुराने वाला सुभाव रखा है। गाला अंदर उहदे भरिया हुई, निंदिया चुगलियां उहदे अंदर भरिया हुई, माड़ी सोच उहदे अंदर है, माड़ियां गल्लां उहदे अंदर है। हजे वो पुराना मनुख ही है, और नवा मनुख नहीं बनिया। इस करके उसकी जमीन जिहड़ी आ पथरीली है, उसकी जमीन पथरीली है। उन्हें बीज नूं चक लिया, वचन नूं चुक लिया, वचन उग गया, पर रूह दी अग आई तो जिहड़ा पौधा बनिया और सड़ गया, क्योंकि उपजाऊ जमीन नहीं सी, उत्थे पथरीली जमीन सी। याद रखो, बहुत सारे लोग इहो जिहे आ, ਜਦੋਂ इतों छट्टा लगता है ना, कईयां दे बीज जिहड़े आ वो कंन तक रह जाते हैं, कईयां दे बीज पथरीली जमीन के उत्ते जाके डिगते हैं और बड़ी जल्दी नेचा करते हैं, विश्वास करते, खुश होंगे हैं। तो मेरे भैन भरावो, पथरीली जमीन वर्गी है वो लोग। और तीसरी गल कहते कुछ बीज जिहड़े आ कंडियाली जमीन दे विच जा गिरे। कई लोग इस जगह ते इस तरह के हैं, जो उन्होंने अंदर बीज जाता है, जो उन्होंने अंदर वचन जाता है, तो उन्होंने अंदर की है कंडियाले, कंडे कंडियाले। जानी कि ध्यान कितने लगा, उन्होंने कम्मा काजा दे विच लगा है, परमेश्वर वाल ध्यान नहीं है। और कंडे कंडियाले जिहड़े आ काम आ, वो काम जिहड़ा उन्होंने बदल नहीं दे रहा, और काम वाल ध्यान लगा के बैठा है, और काम वाले वास्ते कंडे है, कंडे कंडियाले है। कंडे जिहड़े आ उन्हां दे नाल जिहड़ा बीज है वो उगद गया, पर वधदा नहीं पिया। कंडे जिहड़े आ उहनूं बदल नहीं दे रहे। एक कंडियाले, दो गल्लां लिखियां, कंडे ते कंडियाले। एक ते कंडे हो गए, काम काज हो गया। दूसरा जिहड़े घर दे बच्चे आ, घर दी फैमिली आ, कईयां दी रिश्तेदार, भैन भरा, आंढी गुआंढी वाले, वो कंडियाले ने। कंडियाले हो, कईयां दा पति जे कंडियाला, तो कईयां दी पत्नी कंडियाली। बदल नहीं देंदे घर दे ही। ਇਹ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਬੀਜ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। कौन है? कंडे कंडियाले है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये जेडे कंडे कंडियाले है
ये रिश्तेदार है, भैन भरा है। कई रिश्तेदार कह देंगे है, कई कह देंगे रिश्तेदार मैं नहीं तेन जान देना प्रभु यीशु जी के घर दे विच, नहीं तो रिश्तेदारी खत्म है। कई खुद माँ बाप के जोड़े बच्चे आ वो कह देंगे हैं मम्मी पापा जेकर तुम प्रभु यीशु के घर में गए ना तो असी तुहाडे नाल नाराज है। कईयां दी घर दी कह देंदी है, वो कहती जे तुम चर्च में गए ना तो मैं तुहाडे नाल नाराज है। कईयां दा घर वाला औरत का, और जेकर सारे ही तैयार है फैमिली तो कोई ना कोई कंडा कंडियाला उठ ही पैना, आंढी गुआढ़ी मोहल्ले वाला कोई रिश्तेदार है। तो मेरे भैनों भरावो जिहड़ियां मैं तुहानूं गल्लां दस रही है, कुछ जो बीज का छट्टा लगाया गया, कुछ छट्टे जिहड़े बीज है कुछ किनारे ते, कुछ पथरीली जमीन दे विच, कुछ कंडे के कंडियाले दे विच, कुछ उपजाऊ जमीन दे विच जा डिगे। हुण उपजाऊ जमीन दे विच जिहड़े बीज डिगदे आ, जदों तुसीं पूरी तरह नेचा करके विश्वास करके आउंदे हो प्रभु यीशु मसीह जी दे घर दे विच, और किहड़े लोग है जिहड़े पूरे टाइम सिर आउंदे हैं। देखो चाहे जिस तरह भी है आज का माहौल चल रहा, पर फिर भी साडी नेचर कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। असी कभी भी असी सानू डाउन नहीं होना चाहिए। साडी नेचर वो ही होनी चाहिए उपजाऊ जमीन वाली, जिहड़े आके पूरी तरह जिन्होंने भुख होंदी है, प्यास होंदी है, जिहड़े कहते मैं प्रार्थना भी सुननी है, आराधना भी सुननी है, वचन भी सुनना, शिफा की प्रार्थना भी, और एंड तक मैं बरकत भी लेके जा रही है। वो कौन है? वो उपजाऊ जमीन वाले लोग हैं जिहड़े पूरे बीज में चकते हैं। उन्हां दे अंदर बीज पूरी तरह जाता है, वो उपजाऊ जमीन दे विच जाता है, फिर वो फल लेके आता है। बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोग आ देखो, बेटी ने गवाही दी है, जो बेटी हाथ दे विच फड़िया होया बेटा, अज तो साल जो ये चर्च दे विच आई सी, तो एहो बेटी दस दे कि मैनू मेरे विच शैतान काम करता है, मैनू शैतान जड़ा आ मैनू रात को सौन नहीं देता, मैनू परेशान करता, मेरा बच्चा आगे खराब कर दिता उन्हें। तो 1 साल तो ऊपर दिन हो चुके ही इन्हां घर दे विच बच्चा नहीं सी। लेकिन मैं तुहानूं दस्सां मेरे भैनों भरावो, परमेश्वर ने इस बच्ची दे कृपा की और इन्हों बेबी ब्लैस किया है। अज बेबी जड़ा आ कितने दिनों का बेटी हो गया तुहाडा बेटी 25 दिनों का हो गया। प्रभु यीशु मसीह जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं। इस बच्ची को परमेश्वर ने ब्लैस किया है बेटे के नाल, और एक अज ही गवाही हुई है। साडे जो बेटा मुंडा है राजू, जो सेवा कर रहे हैं मेरे नाल, पिछले साल दे विच यानी कि बड़ा बेटा जड़ा हो गया, कितने साल का हो गया? 3 साल का। 3 साल का बेटा हो गया है। 3 साल पहले भी बेटा दिता उसनों, इस चर्च के नाल जुड़िया हम 4 साल हो गया। और जिस दिन इस चर्च के विच आया सी, उस दिन ही उस तो थोड़े दिनों बाद उसकी मैरिज हो गई सी। तब बेबी उसनों बेटा ब्लैस किया परमेश्वर ने,
पहले साल दे विच और अज की तरीक दे विच अज के दिन विच अज 9:45 बजे परमेश्वर ने एक बेटा होर ब्लेस कर दिता। बोलो हालेलुया। तो मेरे भैनों भरावो लॉकडाउन दे विच बहुत सारे बेटियां दी अगवाइयां है। अज एक होर बेटा आने वाला ही कहते ढोल के नाल आना वा, पर अज लगता वो आए नहीं आ। एक बेटा होर तुहानू नेक्स्ट संडे हो सकता पहुंचन, तो कहते ढोल के नाल आना जी। देखो कितनी खुशियां, वो भी बेटा उन्होंने परमेश्वर ने ब्लेस किया है। बोलो हालेलुया हालेलुया। तो मेरे भैनों भरावों बहुत सारे बेटे आ जिन्हां दी गवाहियां जिहड़ियां असीं दस्सण वाले असीं, और हौली 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 करके तुहानूं वो गवाहियां जिहड़ियां तुहाडे अगे जाहिर करांगे। हालेलुया। तो असीं वचन दे विच चलदे हां। पवित्र बाइबल दे विच लिखिया है कि उपजाऊ जमीन, जिहड़ी उपजाऊ जमीन है वो केड़ी है? असीं पवित्र बाइबल दे विच देखते हैं, अते जिहड़े चंगी जमीन विच बीजे गए सन सो ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ वचन ਨੂੰ सुन के मन लेंदे ਅਤੇ फल देंदे ਹਨ। कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 100 गुना। बोलो हालेलुया। ਜਿਹੜੇ वचन ਨੂੰ सुनते हैं ते मनते हैं तो वचन उत्ते चलते हैं, तो मेरे भैन भरावो वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल देने। हालेलुया। तो इसी तरह तुसी फलदार बनो, तुसी फलदार बनो। वचन ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल देंगे। हालेलुया। तो इस करके परमेश्वर का वचन तुहाडे नाल गल कर रहा सी। याद रखो, जेकर तुसी नवे हो तो तुसी नेचा कर बैठे हो, विश्वास कर बैठे हो पूरी तरह, तो तुहाडे अंदर पथरीली जमीन है, तो उन्होंने चंगी तरह प्रार्थना अपनी करनी शुरू करो, वचन पढ़ना शुरू करो परमेश्वर का। और तुहाडी जिहड़ी जमीन है पथरीली, वो पत्थर खत्म हो जाएंगे, तुहाडे पत्थर ऐटोमैटिकली बाहर आ जाएंगे तुहाडे अंदरों। पथरीली जमीन जिहड़ी है उपजाऊ जमीन बन सकती है जेकर तुहाडी नेचा पूरी होवे, विश्वास पूरा होवे, और पूरा टाइम परमेश्वर नूं दवो, पूरा टाइम परमेश्वर नूं दवो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, तो तुहाडी पथरीली जमीन जिहड़ी है वो उपजाऊ जमीन बन सकती है। जिहड़े लोग वचन नूं कंन तक ही लैके जाते, किनारे तक, वो कौन लोग है? वो बैठे तो होंगे पर उन्होंने ध्यान इधर उधर होता है, उन्होंने ध्यान अपना वचन वाल नहीं होता, उन्होंने ध्यान इधर उधर होता है। तो वचन जिहड़ा आ वो किनारे तक रह जाता है, यानी कि खेत के किनारे तक। आ खेत है वो कंन तक रह गया, ते काला कौआ चुक के लै गया, वचन नूं चुक के लै गया। एक लड़की आई सी पिछे जे, वो कहती पास्टर जी जिन्नी देर तक मैं चर्च दे विच रहनी है मैनूं वचन चेता रहिंदा है, बाद च मैं जदों घर आती है वचन चेता भुल जाता है। मैं कहा बेटी तेरा वचन चुराया जा रहा है, किनारे तो वचन चुकिया जा रहा है, शैतान तेरा वचन चुकी जा रहा है। जिहड़े प्यार करते हैं परमेश्वर नूं वो घर जाके भी रिपीट करते हैं, वो वचन लेके लै जाते हैं कि पास्टर जी ने यह वचन बोलिया सी। हालेलुया। तो मेरे भैनों भरावो परमेश्वर के वचन
दे विच सच्चाई है। और जिहड़ा तीसरा मैं तुहानूं दस्सिया कंडियां कंडालियां दे विच डिग्गिया होया वचन, वो तुहाडे भैन भरा आ, तुहाडे रिश्तेदार आ, कंडे कंडियाले, आंटी गुआंढी महल्ले वाले, खुद तुहाडे घर दे कईयां दे मैंबर है कंडे कंडियाले। उन्हां कंडे कंडियालियां नूं साइड ते कर दिओ, उन्हां नूं कहो साइड ते हो जाओ। मैं प्रभु यीशु जी की बेटी हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हाँ, मैं तुहाडी गल नहीं मनी, मैं प्रभु यीशु जी के घर जाना है। जो ना कंडा कंडियाले तुम परे करोगे तो तुम 30 गुना 60 गुना 100 गुना अपने आप ही फल जाओगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। याद रखो जो वचन मैं तुहाडे नाल गल कर रहा है, ते जिहड़ी उपजाऊ जमीन दे विच जाके बीज डिगदा है ना, वो उपजाऊ जमीन किहड़ी है? जिहड़े बड़े ध्यान दे नाल सुनदे ने ऐ पूरी तरह। हुण ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ? ਵਚਨ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵਚਨ ਜਾਏਗਾ ਅੰਦਰ, पूरा खेत दे विच जाएगा और उपजाऊ मिट्टी ते जाएगा, और जो उपजाऊ मिट्टी दे विच वचन जाएगा तो वह 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेके आएगा। बोलो हालेलुया। कितने जने इस वचन को समझे हैं? ऑनलाइन हाथ खड़ा करो, बाद में देखा ऑनलाइन कितने लोग हैं जिहड़े जिहड़े इस जगह के उत्ते हाथ खड़ा करके जवाब दे रहे हैं। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता है कि वचन तुसीं सुन रहे हो। मैं विश्वास करता हाँ कि चाहे नवे हो तुसीं चाहे पुराने हो, तुसीं इस वचन को तुसीं खा लेता है, और ये तुहाडी जिहड़ी जमीन है इस विच उग गया है ये बीज। ये उपजाऊ जमीन है, और उपजाऊ जमीन के विच 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेके आंदा है ये वचन। और मैं विश्वास करता ये वचन तुहाडी जिंदगी च 100 गुना फल लेके आ चुका है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। खुदावन तुहानू इस वचन के राही 100 गुना 1000 गुना फल देवे। आमीन। बहुत खुदा का धन्यवाद है, परमेश्वर ने यह वचन तुहाडे तक पहुँचाया और तुम इस वचन को सुनिया। मैं प्रभु यीशु जी का बहुत धन्यवाद करता, प्रभु यीशु मसीह की वडियाई करता। आओ आओ मैं तुहाडे वास्ते प्रार्थना करता। अपनी अखां नूं बंद करो। यस गॉड, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता प्रभु पवित्र बाइबल दे विच जिन्ने भी वचन है दृष्टांतां दे राही है, और आज ये वचन है प्रभु जो बीज वाला वचन है प्रभु, ये दृष्टांतां दे राही दस्सिया गया है। सचमुच प्रभु आज जिहड़ा बीज छट्टा लग रहा है प्रभु, आज इन्हां बच्चों के 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेके आ चुका है वचन। मैं विश्वास करता प्रभु इस जगह पे कोई भी नहीं है जिन्होंने किनारे तक अपने वचन को रखा होने, या कोई नहीं है इस जगह पे जिन्हें पथरीली जमीन वाला कोई मनुख बैठा हो, या कोई ऑनलाइन इस जगह पे देख रहा हो। मैं विश्वास करता कि कोई ऐसा नहीं है कि जिहड़ा कंडियारी जमीन वाला हो। मैं विश्वास करता जिन्हें भी बच्चे हैं सारे उपजाऊ जमीन वाले बैठे हुए थे, और आज ये वचन इन्हों के दिल के तख्तियां से लिखा गया है, और धरती की कोई भी ताकत इन्हें को चुरा ना पाएगी, और कोई भी इन्हों के इस वचन को मिटा ना पाएगी। खुदा मेरी प्रार्थना है जीसस कि आज जिन्हें भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं जब बाद देखेंगे प्रभु, मेरी प्रार्थना खुदा तेरा आत्मा इन्होंने छुए, तेरा आत्मा छुए, तेरा आत्मा इन्होंने टच करे, तेरा आत्मा इन्होंने टच करे,
तेरा आत्मा इन्होंने टच करे, तेरा आत्मा इन्होंने छूने खुदा। यस यस, आओ पवित्र आत्मा जी, आओ पवित्र आत्मा जी, ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। आओ पवित्र आत्मा जी, आओ पवित्र आत्मा जी। आज जिन्हें भी शरीर के जिन्हों के दर्द है, प्रभु यीशु मसीह के नाम के सारिया दर्द इस टाइम चलिए जाए। जिन्हें भी खांसी कोल्ड बुखार वाले बच्चे ऑनलाइन है जब आज देखेंगे, यीशु नासरी के नाम के सारे खांसी कोल्ड बुखार यीशु के नाम से चला जाए। हर एक गंदी आत्मा इन बच्चों के शरीर में छट के जाए इसी टाइम यीशु नासरी के नाम के। हर एक की मनोकामना प्रभु यीशु के नाम से पूरी हो जाए। पिता परमेश्वर आज जो गवाहियां हुई बेटियां दे, पिता परमेश्वर आज जो भी कोई ऑनलाइन कोई प्रभु यीशु मसीह बच्चे की दात मांग रहे हैं, प्रभु जो शरीरिक फल मांग रहे हैं, प्रभु यीशु तेरे नाम चो शरीरिक फल मिल जाए पिता परमेश्वर। ओ बेबी ब्लेस हो जाए पिता परमेश्वर तेरे नाम के। हाँ खुदावन, और जिन्हों के शरीर के जो भी कोई इन्फेक्शन है या खारिश है या फिंसी है या किसी तरह का भी निशान है, प्रभु यीशु के नाम के इसी टाइम उस शरीर को जाए। अखा की कमजोरी यीशु नाम, कन्ना का बोलापन खुल जाए यीशु के नाम, गला खुल जाए यीशु के नाम। जिन्हों के काम कार बंद है प्रभु यीशु के नाम चो खुलन, नवे काम खुलन यीशु के नाम के। और जिन्होंने बरकत नहीं है प्रभु यीशु के नाम से बरकत आ जाए। और जिन्हें प्रभु यीशु के नाम के जिन्हें माँ बाप अपने बच्चों वास्ते और रिश्ते कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जी, उन्होंने बेटे बेटियों के रिश्ते प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से हो जाए। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह कि इन्होंने बच्चों के जिन्हें भी काम रुके तेरे नाम के हो जाए। और जिस जिन्होंने को जॉब नहीं है प्रभु यीशु तेरे नाम उन्होंने जॉब मिल जाए प्रभु, चाहे प्राइवेट मिले चाहे प्रभु उन्होंने सरकारी मिले, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक। मेरी प्रार्थना जीसस कि हर एक बच्चे की जरूरत तेरे नाम के पूरी हो पिता। सारे कर्जे सारे बोझ तेरे नाम च लै जाए, चाहे वह परेशानियां टेंशना ने, चाहे लड़ाई झगड़िया ने, चाहे शैतानी ताकत ने, सारे बोझ तेरे नाम च लै जाए खुदा। और प्रभु यीशु मसीह बच्चे आजाद हो जाए, बच्चे फ्री हो जाए प्रभु यीशु तेरे नाम से, तेरे नाम की गवाही बन जाए प्रभु यीशु मसीह इन्होंने बच्चों के। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह इन्होंने बच्चों वास्ते, मेरी प्रार्थना को सुनो तो कबूल कर लो खुदा। मैं तेरे नाम की गवाहियां सुना तो सुनावा प्रभु यीशु मसीह। मैं विश्वास करता प्रभु तुसी मेरी प्रार्थना को सुनिया और कबूल कर लिया है। मैं जिन्हें भी प्रभु ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं मैं इन्हों की गवाहियां सुनागा फिर सुनावागा। खुदा थोड़ा धन्यवाद करता मैं इन्होंने बच्चों को अपने आप को सारी कलीसिया को पितर पा के लहू के कवर कर देना और तुहाडे हत्थां च दे देना। संभाल आमीन। सारे खुदावन तुहानूं बहुत सारी बरकत होवे। आमीन।